अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो कृपया हमें सपोर्ट करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आने वाले कुछ समय में ALP CBT 1 का रिजल्ट का परिणाम रिजल्ट घोषित हो सकता है। तो जो भी परीक्षार्थी का रॉ मार्क्स अगर अच्छी आई होगी तो वह CBT 2 की तैयारी के लिए लग जाएंगे और जी जान से इस साल अपनी सफलता को हासिल करेंगे। और जो भी भाई हमारे हैं जिन्होंने खास करके ट्रेड की तैयारी अभी नहीं शुरू की है तो जल्द से जल्द ट्रेड की तैयारी शुरू कर देंगे, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, चाहे वो मैकेनिक डीजल से हो, चाहे वो टर्नर से हो, फिटर से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, वेल्डर से हो, किसी भी ट्रेड से हो तो जल्द से जल्द वो अपना CBT 2 की तैयारी शुरू कर देंगे। CBT 2 का पार्ट 1 का तो अपने तैयारी पहले से कुछ कर ही रखा है, क्योंकि साइंस, मैथ और रीजनिंग ये तो पेपर 1 में भी था और पेपर 2 में भी ये कॉमन है। खास करके ये इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपका ट्रेड ये दो परेशान कर सकता है, क्योंकि इससे पहले कभी हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड का पढ़ाई नहीं किया है। तो मैं हर रोज़ इसी तरह से आपके लिए डीजल मैकेनिक का ट्रेड का थ्योरी लेकर के आऊँगा, जिसमें से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पर डे डिस्कशन कराऊँगा। तो मेरे साथ जुड़ करके अपनी ट्रेड की तैयारी करने के लिए आ जाइए सभी लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट की संख्या में और शुरुआत करते हैं। डीजल मैकेनिक का जो पहला जो भाग है वो बताता है इंजन के महत्वपूर्ण भाग के बारे में। इंजन में कौन कौन से भाग होते हैं, वो इंजन का क्या क्या काम होता है इंजन के पार्ट्स का। तो इंजन के अंदर में सबसे मेन भाग जो होता है वो होता है आपका इंजन का जो बॉडी बोलते हैं ना, हार्ट वो आपका रिंग पिस्टन बोलते हैं। अगर वो ख़राब हो जाती है तो फिर इंजन ज़्यादा से ज़्यादा धुआं देने लगता है। फिर आपके उसके बाद होता है सिलेंडर हो जाता है, क्रैंक शाफ्ट हो जाता है, कैम शाफ्ट हो जाता है, आपका TDC हो जाता है, BDC हो जाता है, क्रैंक पिन हो जाता है, आयल पिन हो जाता है, आयल सम्प हो जाता है। ये सब जो पार्ट्स हैं जो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का भाग होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डीजल मैकेनिक का पहले चैप्टर का पहला प्रश्न। सिलेंडर ब्लॉक जो होता है प्रायः किस धातु के बने होते हैं। तो सिलेंडर ब्लॉक जो होता है प्रायः ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। सिलेंडर के अंदर की सतह की फिनिशिंग किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है। तो आपका होनिंग के द्वारा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में कौन सिलेंडर ब्लॉक का भाग है। तो सिलेंडर, पोर्ट्स और पासेज उपयुक्त सभी सिलेंडर का भाग होते हैं। एल्युमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है। तो जो लाइनर होता है एल्युमिनियम एलॉय का जो सिलेंडर होता है ढलवा का, उसमें किस प्रकार का लाइनर होता है। तो कास्ट आयरन का बना हुआ लाइनर होता है। सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या लगा होता है। सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में आयल सम्प या आयल पेन, जिसमें हम आयल रखते हैं कंप्रेशन के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। कंबसन चैम्बर कहाँ बना होता है। कंबसन चैम्बर जो होता है हमारा TDC के ऊपर बना होता है। TDC का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर और BDC का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। जहाँ तक पिस्टन गति करती है तो TDC से BDC के बीच में पिस्टन गति करती है, जिसको हम स्टोक्स बोलते हैं। लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में क्या लगा होता है। किसी भी चीज़ को हम कसते हैं, सिलेंडर हेड होता है, जैसे हम किसी डब्बे को ही कसते हैं तो डब्बे के अंदर एक देखते हैं कि प्लास्टिक नुमा या गत्ते नुमा कोई एक कवर लगी होती है, जिसको हम गैसकेट बोलते हैं। उसी तरह से लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर जो होता है और सिलेंडर के हेड के बीच में हम गैसकेट लगा देते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, सिलेंडर हेड का जो डिजाइन होता है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। सिलेंडर हेड देखा जाता है कि कितनी मजबूत बनाना है, कितनी कमज़ोर बनाना है, तो उस हिसाब से कंबसन चैम्बर, भाल्व मैकेनिज्म और स्पार्क प्लग, ये सभी दृष्टिकोण से सिलेंडर हेड का डिजाइन तैयार किया जाता है। फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। जो हमारा ईंधन है, ईंधन को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो पिस्टन परिवर्तित करता है, क्योंकि पिस्टन ही नीचे की ओर गति करता है और फिर प्रेशर से ऊपर की ओर जाता है, जिससे स्पार्क प्लग में चोट होती है और फ्यूल वो जल जाता है। फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंक शाफ्ट तक कौन पहुंचाता है। पिस्टन पहुंचाता है। मैंने आपको बताया है कि फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंक शाफ्ट तक कौन पहुंचाता है। तो पिस्टन पहुंचाता है, क्योंकि पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, ऊपर से नीचे की ओर गति है, तब एक राउंड पूरा होता है पिस्टन का। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, पिस्टन क्लियरेंस का मान कितना होता है। पिस्टन जो क्लियरेंस होता है उसका मान कितना होता है। 0.025 mm से आपका 0.1 mm तक होता है। पिस्टन रिंग प्रायः किस चीज़ की बनाई जाती है। पिस्टन रिंग प्रायः एलॉय कास्ट आयरन की बनाई जाती है।
हम दोस्तों देखेंगे सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर के अंदर 2 पिस्टन रिंग होते हैं और आपका एक ऑयल रिंग होता है। पिस्टन रिंग का काम होता है जो प्रेशर बनती है फ्यूल जलने के बाद उसको बाहर नहीं निकलने देना, और कंप्रेशर मतलब कंप्रेसर जो बनता है कंप्रेसर को बाहर नहीं निकलने देना। और ऑयल रिंग जो होता है एक नीचे की ओर, तो उसका काम होता है कि ऑयल को ऊपर की ओर नहीं चढ़ने देना। अगला प्रश्न आपके लिए, पिस्टन रिंग कंबशन चैम्बर में ईंधन के बहने के लिए रास्ता देती है या नहीं देती है? पिस्टन रिंग का काम ही है कंबशन चैम्बर में ईंधन को नहीं बहने देना। अगर पिस्टन रिंग अगर घिस जाती है तो ऑयल आपका इंजन के अंदर जाएगी और फिर क्या करके आपकी गाड़ी ज़्यादा धुआं देना शुरू कर देती है। तो हम बोलते हैं कि गाड़ी धुआं देने लगी, मैकेनिक के पास जाते हैं तो बोलता है कि आपका रिंग पिस्टन खराब हो चुकी है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, पिस्टन पिन को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों पिस्टन पिन को हम गजन पिन और रिस्ट पिन के नाम से जानते हैं। पिस्टन पिन का अन्य 2 उपनाम है, गजन पिन और रिस्ट पिन। पिस्टन को कनेक्टिंग रड से कौन जोड़ती है? पिस्टन को कनेक्टिंग रड से आपका कनेक्टिंग पिन जोड़ती है। कनेक्टिंग पिन जिसको हम गजन पिन या रिस्ट पिन बोलते हैं, मतलब पिस्टन को कनेक्टिंग रड से गजन पिन या रिस्ट पिन या पिस्टन पिन जोड़ती है। पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया के द्वारा हार्ड किया जाता है? पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया के द्वारा हार्ड किया जाता है? तो पिस्टन पिन को केस हार्डनिंग के द्वारा उसको हार्ड किया जाता है। अगर आप पिस्टन पिन को अगर देखेंगे तो एक रिंग होता है जिसको अगर आप काटते हैं तो एक वह बेलनाकार आकार में होता है, या तो फिर वो एक हेक्सागोनल मतलब जियोडेसिक टाइप का आपका वो आकृति देगा। एक छोटे छोटे पार्ट्स में अगर पिस्टन पिन को अगर आप कटिंग करते हैं तो निकलेगा आपको। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, कनेक्टिंग रड प्रायः किस धातु की बनाई जाती है? कनेक्टिंग रड प्रायः किस धातु की बनाई जाती है? तो है आपका फोर्ज स्टील की बनाई जाती है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, कनेक्टिंग रड पिस्टन के किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में बदलता है? कनेक्टिंग रड पिस्टन पिन के किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में बदलता है? तो आपका रेखीय गति को वृत्तीय गति में बदलता है। कनेक्टिंग पिन रड जो होता है आपको एक बार ऊपर स्लाइड करता है, फिर पुलिया लगी होती है, पुलिया को फिर वापस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके एक राउंड पूरा करता है। तो वही बता रहा है कि रेखीय गति को वृत्तीय गति में तब्दील करता है। कनेक्टिंग रड का छोटा सा सिरा किससे जुड़ा होता है? कनेक्टिंग रड का छोटा सा सिरा किससे जुड़ा होता है? तो वह पिस्टन पिन से जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रड किसको किसको जोड़ती है? कनेक्टिंग रड किसको किसको जोड़ती है? तो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है। पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है। क्रैंक शाफ्ट बना होता है, क्रैंक शाफ्ट जो होता है एक बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं ना कि यूनिक फीचर है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट जो होता है, क्रैंक शाफ्ट जोड़ता है आपको मतलब बीच में आई तरह की शेप का क्रैंक शाफ्ट होता है और वह फोर्ज स्टील का बना होता है। क्रैंक शाफ्ट पर किस प्रक्रिया द्वारा मेन बियरिंग के जनरल बनाए जाते हैं? क्रैंक शाफ्ट पर किस प्रक्रिया के द्वारा मेन बियरिंग के जर्नल बनाए जाते हैं? तो ग्राइंडिंग के द्वारा। जब हमारे सिलेंडर के अंदर थ्रेड खत्म हो जाता है तो बोलते हैं ना कि ग्राइंडिंग कर देते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद वो फिर से वापस उस तरह से मेन बियरिंग के जर्नल बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन क्रैंक शाफ्ट का भाग है? अगला, निम्नलिखित में कौन क्रैंक शाफ्ट का भाग है? तो क्रैंक पिन, वेब और मेन जर्नल्स, ये सभी क्रैंक शाफ्ट का भाग होते हैं। क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है? क्रैंक शाफ्ट जो होता है उसके मतलब पिछले सिरे पर क्या लगा होता है? तो फ्लाईव्हील लगा होता है। फ्लाईव्हील जिसको हम अपने दैनिक भाषा में बोलते हैं फिरव्हील, जो साइकिल में भी इस्तेमाल होता है फिरव्हील या फ्लाईव्हील बोलते हैं, मतलब ठेठ भाषा में उसको हम फेयरव्हील बोल देते हैं और ऐसे मतलब मैकेनिक भाषा में उसको हम फ्लाईव्हील बोलते हैं, जिसके ऊपर चैन की सेटिंग की रहती है या तो फीते लगाई जाती है और जिससे वो पावर स्ट्रोक चेंज होती है, जो हमारा स्ट्रोक अलग अलग रूप में बनती है उसमें पावर स्ट्रोक को अलग अलग दिशाओं में भेजने का काम करता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगा होता है? मतलब क्रैंक शाफ्ट के ऊपर के जो सिरा होता है, हेड होता है, उसके ऊपर क्या क्या लगा होता है? तो स्प्रोकेट लगा होता है, वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है और फैन बेल्ट लगा होता है। फैन बेल्ट मैंने बोला तो फैन बेल्ट भी हो सकते हैं और कहीं कहीं आपका चैन का भी इस्तेमाल क्रैंक शाफ्ट में घूमने के लिए किया जा सकता है, किया जाता है, देखा जा सकता है कभी कभी।
उचित फायरिंग ऑर्डर के क्या लाभ होते हैं? उचित फायरिंग ऑर्डर क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। फायरिंग ऑर्डर 4 तरह से होते हैं। किसी किसी इंजन में, 2 स्ट्रोक इंजन में तो 2 ही तरह का फायरिंग ऑर्डर होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में 4 तरह के मतलब फायरिंग ऑर्डर होते हैं। 6 स्ट्रोक इंजन में 6 तरह के फायरिंग ऑर्डर होते हैं। तो फायरिंग ऑर्डर जो होता है उसमें सबसे पहले तो सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर पावर होता है और फिर एग्जॉस्ट होता है। इस तरह से फायरिंग ऑर्डर होते हैं। तो फायरिंग ऑर्डर के जो लाभ होते हैं वो है इंजन का कंपन कम करना, इंजन को संतुलित रहता है और पावर फ्लो समान रूप से बहते रहता है। ये सभी जो काम है आपका उचित फायरिंग ऑर्डर का है। 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो 1, 3 और 2 होती है। 2 सिलेंडर का क्या होगा? या तो 1, 2 होगा या तो 2, 1 होगा। और उसके बाद आपका 4 सिलेंडर इंजन जो होता है उसका फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो उसका ऑर्डर होता है 13, 42 या 12, 43। इसका 4 सिलेंडर इंजन का 1, 3, 4, 2 या 1, 2, 4, 3 इन दोनों में से कोई भी फायरिंग ऑर्डर हो सकता है। फ्लाईव्हील जो होता है या फेयरव्हील होता है किस धातु का बना होता है? तो वह फेयरव्हील जो होता है वह स्टील का बना होता है। आप साइकिल वाले की दुकान पर जा कर के देखेंगे या तो फिर आप बाइक वाले की दुकान पे भी जाकर देखेंगे तो जो दांत वाली चीज़ें होती है जिस पे चैन लगी रहती है उसको हम फ्लाईव्हील बोलते हैं। तो उसको आप देखेंगे या तो फिर स्कूटी जब आप खोलते हैं तो उसमें देखेंगे तो उसमें फ्लाईव्हील जिसके ऊपर आपका बोलते हैं रबड़ जो बैंड होती है वो घिस जाती है तो आप देखेंगे तो वो भी स्टील की बनी होती है। तो इस तरह से फ्लाईव्हील हम किस धातु का बना होता है? तो वो स्टील का बना होता है। फ्लाईव्हील का आकार किस पर निर्भर करता है? फ्लाईव्हील का जो आकार है वो किस पर निर्भर करता है? तो सिलेंडर की संख्या पर निर्भर करता है और इंजन की बनावट के ऊपर। जितनी मतलब ज़्यादा सिलेंडर की होगी उतने ही ज़्यादा फ्लाईव्हील को मजबूत बनाना पड़ेगा और इंजन भी जितने पावर की होगी उस हिसाब से फ्लाईव्हील की रचना की जाती है। 2 व्हीलर में थोड़ा फ्लाईव्हील की मजबूती कम रहती है, 4 व्हीलर में फ्लाईव्हील की मजबूती ज़्यादा हो सकती है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, लाइनर कितने प्रकार के होते हैं? लाइनर लगी कहाँ होती है? तो दोस्तों लाइनर हमारा सिलेंडर ब्लॉक के अंदर लगी होती है। लाइनर ही होता है जो सिलेंडर को घिसने से बचाता है। लाइनर सिलेंडर के अंदर एक पतला बोले तो आपको स्टील का परत या एल्युमिनियम के धातु का एक लेयर लगाई जाती है जिसकी शायद मोटाई 0.02 mm होती है और वो क्या करता है? सिलेंडर को घिसने से बचाता है। तो लाइनर जो होता है 2 तरह के होते हैं, एक होता है ड्राई लाइनर और एक होता है वेट लाइनर जिसको हम भीगा हुआ लाइनर बोलते हैं। जो कि आपका देखा जाए तो वो हम बोलते हैं रेडिएटर के तरफ में या उसके तरफ मतलब वायु का या पानी का एक जालीनुमा सोर्स लगाया रहता है जिससे वो वेट लाइनर के रूप में काम करता है। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं सिलेंडर ब्लॉक के अंदर में होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर में 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं। सिलेंडर लाइनर बने होते हैं। सिलेंडर जो लाइनर होते हैं वह किसकी बनी होते हैं? तो मैंने बताया आपको लौह मिश्र धातु के बने होते हैं सिलेंडर लाइनर। क्रैंकशाफ्ट कसा होता है। क्रैंकशाफ्ट जो होता है वह किसके ऊपर कसा होता है? तो सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर कसा होता है। वाल्व लगे होते हैं। वाल्व जो होता है, वाल्व 2 तरह के होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट वाल्व होता है या एग्जिट वाल्व बोलते हैं उसको हम। दोनों हेड के ऊपर लगे रहते हैं। इनलेट वाल्व की तरफ से वायु को झोंका जाती है या तो वायु और प्लस पेट्रोल का मिश्रण का जो मतलब मिश्रण है वो जाता है और फिर वो आपका फ्यूलिंग हो करके कंबसिंग हो करके और फिर वापस एग्जिट वाल्व के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, वाटर जैकेट होते हैं तो वो सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं। वाटर जैकेट होता है जो वेट लाइनर के लिए काम करते हैं। वाटर जैकेट जो होता है वेट लाइनर के लिए काम करते हैं, वो आपका होता है सिलेंडर ब्लॉक में। रॉकर शाफ्ट कहाँ लगा होता है? रॉकर शाफ्ट जो होता है वह आपका सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लगा होता है। तो जो दोस्तों देखा जाए तो इंजन का जो मेन भाग होता है वो सिलेंडर ब्लॉक होता है। पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं? पिस्टन की जो परिधि होती है उस पर कितने रिंग लगे होते हैं? तो 3 से 5 रिंग लगे होते हैं। पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है? पिस्टन जो चलती है ऊपर से नीचे की ओर टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करती है तो वो उसके किस भाग में घर्षण होता है? तो स्कर्ट में घर्षण होती है। पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं? पिस्टन जो रिंग होती है
वो कितने प्रकार की होती है, तो कम से कम 2 प्रकार की होती है। फ्लाई व्हील लगा होता है। फ्लाई व्हील कहाँ लगा होता है, तो फ्लाई व्हील आपको बता दिया क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगी होती है। क्रैंक शाफ्ट तथा केम शाफ्ट होते हैं। क्रैंक शाफ्ट तथा केम शाफ्ट एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग होता है। ऑटोमोबाइल इंजन में, जैसे बाइक हो गई या 4 व्हीलर की हो गई, तो ऑटोमोबाइल इंजन में पॉपेट वाल्व का प्रयोग किए जाते हैं। क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का गियर अनुपात कितना होता है। क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का जो गियर अनुपात होता है वो 2:1 होता है। जब कैम शाफ्ट 2 चक्कर पूरा करती है तो क्रैंक शाफ्ट आपका 1 चक्कर पूरा करता है। वही बता रहा है कि उसका गियर का अनुपात क्या होता है, तो 2:1 होता है। इंजन को शक्ति प्रदान करता है। इंजन को शक्ति कौन प्रदान करता है, तो आपको मैंने बताया फायरिंग ऑर्डर में 4 तरह का होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो इंजन को शक्ति प्रदान करता है पावर स्ट्रोक। फ्लाईव्हील का कार्य क्या है। फ्लाईव्हील का कार्य क्या है, ऊर्जा को जमा करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ईंधन को स्मूथ चलने में सहायता करता है। मतलब कह रहा है कि ऊर्जा जमा करता है और ऊर्जा को फिर प्रदान करता है और फिर ईंधन को स्मूथ चलाने में सहायता करता है। जब हम फ्लाईव्हील का इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं तो सिर्फ एक ही मिलेगी, पावर मिलेगी, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट ये सब नहीं मिलेगी। तो फिर उन तीनों रूपों में फिर प्रदान करती है। जब फ्लाईव्हील लग जाती है और उसके ऊपर बेल्ट जब लग जाती है, चेन लग जाती है, तो फिर वो फ्लाईव्हील उन सभी पावर को कन्वर्ट कर देती है अगले रूपों में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट से जुड़ा होता है। क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट जो होता है वो टाइमिंग चेन या फाइन बेल्ट के साथ जुड़ा हो सकता है। टाइमिंग चेन का काम ही है पावर को अलग अलग भाग में विभाजित करना। जहाँ पे कम पड़ रही है वहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके पावर जनरेशन को बराबर कर देना। बल्ब खुलता है। वाल्व जो होता है, इनलेट वाल्व या आउटलेट वाल्व जो होता है वह खुलता है, किससे खुलता है, रॉकर आर्म से खुलता है। रॉकर आर्म जब आप देखेंगे दोस्तों बुक के अंदर में, तो उसके अंदर रॉकर आर्म्स बोलते हैं, स्प्रिंग लगी होती है जो जब क्रैंकशाफ्ट नीचे की ओर गति करती है तो खिंचाव लेती है, तो ऊपर की ओर तनती है तो वो खुल जाती है, और फिर जब ऊपर की ओर आती है तो वो बंद हो जाती है। एयर क्लिप लगा होता है। एयर क्लिप का काम क्या है, जो हमारा क्रैंकशाफ्ट है ना, क्रैंकशाफ्ट की जो बड़ी वाली मुंह होती है वहाँ पे उसमें एयर क्लिप लगाते हैं। एयर क्लिप का कार्य क्या होता है, पिस्टन को पकड़े रहना और गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाना एयर क्लिप का काम होता है। स्पार्क प्लग प्रयोग होता है। स्पार्क प्लग का प्रयोग दोस्तों आप लोग जानते होंगे, बाइक, स्कूटी जो भी होगा उसके अंदर जब हम देखते हैं कि करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले स्पार्क प्लग को ही चेक करते हैं। स्पार्क प्लग 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में प्रयोग होता है, बाइक और स्कूटी में। निम्नलिखित में किससे एयर फिल्टर लगा होता है। एयर जो फिल्टर होता है इनटेक मैनीफोल्ड में लगा होता है। इनटेक मैनीफोल्ड का एक तरह का मतलब खुला जगह होता है जहाँ पे हम एयर फिल्टर हो या आयल फिल्टर उसको लगाते हैं, और फिर वो अगर आयल फिल्टर लगाते हैं तो उससे आयल के अंदर घर्षण से जो भी छोटे मोटे अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं उसको छन जाती है, और एयर फिल्टर में अगर गंदगी आई हुई है तो उससे छन जाती है और फिर शुद्ध वायु कंबसन चैम्बर में जाती है, और जिससे ईंधन मिल करके वहाँ पे स्पार्किंग प्लग के द्वारा शॉर्टेज होती है और मतलब कंबसिंग हो जाती है और फिर वो आगे की ओर निकल जाती है। फ्यूल फिल्टर लगा होता है। फ्यूल जो फिल्टर लगा होता है फ्यूल पंप के पहले लगा होता है। फ्यूल फिल्टर पहले लगा होता है फ्यूल पंप के, क्योंकि जब फ्यूल अगर शुद्ध जाएगी तभी जाकर के हमारा कंबसन सही होगा और नुकसान कम से कम हो सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, आयल फिल्टर का कार्य क्या है। आयल फिल्टर का कार्य क्या है, लुब्रिकेटिंग आयल को साफ रखना। आयल फिल्टर का जो काम है वो है लुब्रिकेटिंग आयल को साफ रखना। मतलब जो हमारे घर्षण के लिए जो जाएंगे, घर्षण कम करने के लिए जो हम लुब्रिकेटिंग सिस्टम करते हैं उसमें जो अकार्बनिक पदार्थ या गंदे पदार्थ जो चले जाएंगे उसको साफ रखने के लिए आयल फिल्टर का काम होता है। फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या है। फ्यूल फिल्टर, तो फ्यूल तो हम 2 तरह या अभी तो 3 तरह का इस्तेमाल करते हैं। एक हो जाता है CNG आपका हो जाता है, एक आपका पेट्रोल हो जाता है, एक डीजल हो जाता है। तो फ्यूल फिल्टर का काम है पेट्रोल को साफ रखना और डीजल को साफ रखना। स्मॉल इंड में
किस प्रकार का बियरिंग प्रयोग होता है? स्मॉल एंड में किस प्रकार का बियरिंग प्रयोग होता है? तो आपका कासा की बियरिंग होती है। स्मॉल एंड में आपका कासा की बियरिंग का प्रयोग होता है, और कासा जो होता है तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, रॉकर आर्म किसकी सहायता से कार्य करता है? रॉकर आर्म किसकी सहायता से कार्य करता है? तो आपका रॉकर आर्म कैम शाफ्ट की सहायता से काम करता है। रॉकर आर्म किस प्रकार का उत्तोलक है? दोस्तों रॉकर आर्म किस प्रकार का उत्तोलक है? तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। मतलब रॉकर आर्म के बीच में दोस्तों फलक्रम का उपयोग किया जाता है, जिससे वो ऊपर नीचे की ओर गति करता है। तो रॉकर आर्म प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। रॉकर आर्म कैसा उत्तोलक है दोस्तों? तो वो दोलन उत्तोलक है। सिर्फ दोलन मतलब आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है। दोलन गति दोहराते रहती है, उसको बोलते हैं दोलनी गति। 60 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, कैम लोब लगे होते हैं। कैम लोब लगे होते हैं। कैम लोब जो होता है कैम शाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं। कैम लोब जो होता है कैम शाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं। और इस चैप्टर का 61वां प्रश्न आप लोगों के लिए, फ्यूल पंप की ऊर्जा मिलती है। फ्यूल पंप की जो ऊर्जा होती है वह किसके द्वारा मिलती है? तो कैम शाफ्ट के द्वारा मिलती है। और इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, और कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट से कितने का कोण बनाता है? कैम शाफ्ट जो होता है क्रैंक शाफ्ट से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 0 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब वह समानांतर होता है। क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट एक दूसरे के समानांतर होता है। अगर यह डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे इस भाई को। और निरंतर मैं इसी तरह से डीजल मैकेनिक का ट्रेड के थ्योरी का हर रोज कुछ ना कुछ प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के बीच लेकर के आता रहूँगा। आज यह प्रश्नों का पहला दिन था, तो अगर सही लगा होगा डिस्कशन हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।